टेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुद मैदाख। आज की ताज़ा खबरें यानी सरनामी न्यूज़ आपके लिए दाकबलात सूरीनामा से हम निकालेंगे। बीफे है जून की 23 तारीख 23 यूनी हो चला है। और दोस्तों, आप हर एक को हम याद करते हैं। खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हैं, और अगर गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक हैं। तमाम रोज़ेदार को एक बार फिर याद की जाती है और दुआ है कि खुदा ताकत और क़ुव्वत दे, आसानी दे तमाम रोज़े अदा करने के लिए। आज की ये प्रोग्राम के ज़रिए यानी कि ये न्यूज़ के ज़रिए सबसे पहली बात जो आपको बताई जाती है तो बद्र हुसैन सीताल क्या कहता है वो बात हम आपको बता रहे हैं। इक्वल बरख्त वार्डन कहता है कि हम चाहते हैं कि हमको सज़ा मिले। बद्र हुसैन सीताल जो पहले नेशनल मिलिटर रात का एक सदस्य था, लेत था, फरदाख्त इन 8 दिसंबर स्त्रप प्रोसेस यानी कि फरदाख्त ये भी है 8 दिसंबर स्त्रप प्रोसेस में। तो ये कहता है ये कुछ नहीं और चाहता, यही चाहता है कि इनको सज़ा मिले और तमाम लोग इक्वल बरख्त वार्डन सीताल और तमाम लोग जो इसमें कसूरवार है तो सजावार जो है उन लोगों को सज़ा मिले। ये कहा है रशीद पीर खान कल आज और कल प्रोग्राम में ये बातें बद्र हुसैन सीताल कहा है और कहता है कि इनका पुराना साथी एक्स माकर प्रेसिडेंट देसी Bouters benadrukte dat voor goed een beslissing genomen worden over wie wel schuldig is bij de decembermoorden en wie niet। और ये जो एक्स प्रेसिडेंट यानी कि जो एक्स माकर है, एक्स साथी है, दोस्त है, प्रेसिडेंट का पुराना दोस्त, तो ये कहता है ये कुछ और नहीं चाहता, ये चाहता है कि ये इसमें तमाम लोग जो सजावार है उन लोगों को सज़ा मिले। यानी कि दिसंबर मोर्दन जो हुई है, जो लोग इसमें हाथ बताएं, हाथ लिए हैं और करवाएं तो उन लोगों को सज़ा होना चाहिए। इसलिए ये कहता है कि क्रैक सराज जो ये फ़ैसला लिया है तो एक बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि द दिसंबर मोर्साक फोर्थ जैतन इसको अंजाम देने के लिए जो क्रैक सराज इरादा किए हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सीताल जख्त ook dat de mening van Bouters niet te delen, यानी कि इनका ख्यालात जो है कहता है कि हमारे देश में कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है तो इसका ये ख्याल नहीं है, कहता है कि ये बेबुनियाद बात है, ये इसका ख्याल से सहमत नहीं है इन बातों से। बेसहौदर बहुत खफा है, बहुत खफा है, इरिटेट जैसे लोग बोलते हैं, क्योंकि इनका कॉम्पिसासी पैसा जो खैलदन इनको मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। और बुध को वोटफुर्दन इन लोगों का जो है यानी कि 6 महीना की कॉम्पेंसासी पैसा जो मिलना चाहिए तो वो कहता है कि अभी तक नहीं मिला है। और ये कॉम्पेंसासी खैलदन यानी कि पैसा जो मिलना चाहिए था 23 के मिनिस्टेरी की तरफ से, तो ये भी फ़ैसला लिया था मिनिस्टेरी की जुलाई की पहली तारीख से ये छोड़ देंगे। यानी कि फ़ैसला लेने के लिए 20 तारीख के सिलसिले में बेसहौदर्स के ऊपर तो ये भी फ़ैसला वो लोग लिए थे। और बात यह है कि अब ये नौबत हो चुका है कि तमाम बेसहौदर्स जो है उन लोगों को बहुत सी मुसीबत है, यानी कि पैसा कौड़ी की मुसीबत है। इन लोगों के पास भी परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, औरत है, जिन लोगों को इन लोगों को यानी कि देखभाल करना है, पोषण पालन करना है, ख़र्चा बर्दाश्त करना है। और ये ख़र्चा ये लोग अपना बस के लिए जो ज़रूरी पड़ता है मरम्मत करने के लिए तो नहीं बचता है बर्दाश्त करने के लिए। और ये मुसीबत आ गया है कि ऑन-द-रोड के वास्ते बहुत सी ख़र्चा लगता है और अभी तक इन लोगों को कोई पैसा नहीं मिला है। तो पार्टिकुलर बेसहौदर्स और खानिसासी का वोटफुर्दर्स जो है मनादरक दात ज़ैन अलबैकान 6 मानदन यानी कि 6 महीना हो गया है, इंतज़ार कर रहे हैं सरकार की तरफ से जो पैसा होना चाहिए तो अभी तक नहीं मिला है। और इन लोगों को लिए बहुत मुसीबत हो गया है। और ये बात भी बताई जाती है द बेसहौदर्स फ्रागन फिया द पर्स वेदरम द आंदाख, यानी पर्स के ज़रिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का जो पैसा कौरी 23 के मिनिस्टर से मिलना चाहिए तो वो लोग कोशिश करें इन लोगों को देने के लिए, क्योंकि बहुत मुसीबत इन लोगों को ऊपर इस वक्त में है, क्योंकि इन लोगों को जो परिवार है इन लोगों को भी देखभाल करना ज़रूरी है और अभी तक पैसा नहीं मिलता है। तो जो वोटफुर्दर है इन लोगों का ये बात बताई है। आगे चलकर राजेंद्र कुमार जमुना ये है वोटफुर्दर यानी कि PLO पार्टिकुलर लाइन बेसहौदर्स और खानिसासी का, तो ये बात बताई। आपको बताई जाती है कि एक औरत को लूटा गया है
खुरनहार सरात में औरत अपने घर से निकला पड़ोसी के पास हुक पर जाने के लिए, यानी कोने पर, वहाँ पर अपने आदमी के इंतज़ार करने के लिए। एक लड़का यानी कि एक डाकू, लड़का अगर लड़का होता तो अच्छी तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता, एक डाकू आया और ज़बरदस्ती इनका ताश छीना, और छीनते वक्त ये औरत गिर पड़ी है। 1500 रुपया और कीमती कागजात इसकी ताश के अंदर थी। ताश छीना और छीनकर ज़बरदस्ती भाग गया औरत, जिसमें 1500 रुपया था और बहुत कीमती कागजात, तो ये सब गुम हो गया है। और ये औरत गिरी इस तरह से कि इनको बहुत से चोट आया, घायल हुई है। और ये शिकायत कर रही थी, सिपाही जो निवाहाफन का यहाँ पर आए हैं, और ये औरत शिकायत कर रही थी कि इनको बहुत सी दर्द होता है। अब तलाश जारी है और जो लोग आसपास में रहते हैं, और ये औरत वो डाकू को पहचान लिया है, और सिपाही को बता दिया है कि कौन सा डाकू है। ऐसा डाकू पकड़ा जाए तो उनका ऐसा ऐसा मारे कि दोनों हाथ तोड़ दे, न हाथ रहेगा न किसी को लूटेगा। तो बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। और भैया बद्री सैन सीताल भी बहुत खफा है, तो आपको बता दिए कि कहता वो भी चाहता है कि उनको सज़ा मिले, जो कसूरवार है सभी को सज़ा होना चाहिए। पैट्रिक केंसन क्या बताता, नॉर्थ तुस्तान इस सेंसासी, हकीकत में एक सेंसासी। तमाम लोग जो कोशिश कर रहा है नॉर्थ तुस्तान लाने के लिए, और जो नॉर्थ तुस्तान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये सभी एक सेंसासी पैदा किया है। असेंबली जो पैट्रिक केंसन से कहता है कि कोई वजह नहीं है कि जिस तरह से लोग बताते हैं कि प्रेसिडेंट देसी बहुत और सब पार्लियामेंट में आकर नॉर्थ तुस्तान के सिलसिले में चर्चा करे, बताए या अफकॉन्डक्ट करे, जैसे लोग बोलते हैं एक्जी नित एनवारम द नॉर्थ तुस्तान जलवार्दन ऐतरूपन। तो ये कहता है वजह हम नहीं देख रहे हैं कि कोई वजह है कि काहे ऐसा होना चाहिए। एक दंग het gewoon sensatie is die men in de gemeenschap van te gooien sensatie है। तमाम लोगों जो ये कोशिश करने के लिए, और तमाम लोगों जो ये बात उठा रहा है, यानी कि हल्ला मचा रहा है इसके सिलसिले में, तो एक ज़बरदस्त सेंसासी ये पार्लियामेंटारियन जो पारा का है, तो ये बात बता रहा है और कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिसस जो है, तो ये कहता है कि एक खरौतवैतल का क्रिसस ऐसा होना चाहिए। अब देखो कितना क्रिसस के बारे में आप सुन रहे हैं, कितना तरह के क्रिसस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद अब खरौतवैतल क्रिसस, अब क्रिसस के बाद अब देखो कौन क्रिसस आएगा, क्रिसस पर क्रिसस। भैया 3 पुलिस मान को, सिपाहियों को, ऐतफलक का इन लोगों को खारिज कर दिया गया है इनको नौकरी से। ये तीनों, एक आदमी, एक दुकानदार जिसका फरखोनिंग फरफाल हो गया था, तो इनका फरखोनिंग ये लोग ले दिया था, धमकी दिया कि तुम्हारा फरखोनिंग ये फरफाल हो गया है। ओवर ट्रेडिंग में था, नहीं फरफाल नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग में था ना, गैर कानून जो हरकतें किए थे, तो इस सिलसिले में इनका फरखोनिंग ले लिया था। और ये लोग फरखोनिंग लेने के बाद बसलाख में ले लिया था, और बाद में पता चला कि इनको, ये दुकानदार को फरखोनिंग, ये लोग, ये 3 सिपाही जो है, और यह दर्द क्लास का आखिर ट्वेद क्लास का और एस्पिरेंट फ्रॉम पुलिसी बे, ये 3 आदमी। आप देखो ये लोग भी इतना गरीब हो गया है न, ये लोग भी इतना गरीब हो गया है, यानी कि गरीबी से ये लोग भी अब क्या कहें कि इन लोगों को अब ये नौबत पड़ा है कि ये लोग भी औरों से पैसा मांगें कि अपना ज़िंदगी चलाने के लिए। तो देखो पैसा लिया उस आदमी से, और फिर बाद में पता चला कि उनको जो क्या कहते हैं फरखोनिंग, उसका फरखोनिंग फिर वापस दे दिया। In de plaats dat de politieagenten optreden tegen de overtreder, hebben ze zich vergalopeerd en hebben zij zichzelf door hun afkeuringswaardig handelen in problemen gezet। यानी कि जहाँ पर इन लोगों को चाहिए फैसला लेने के लिए, लोगों को न कानूनी तौर पर सजावार ठहराने के लिए, तो खुद लेकर पैसा बस मौज मस्ती करते हैं। अब देखो जाओ जेल में, और हाथ से भी लात से गए, और हाथ से गए और लात से भी गए ना, तो ये कहा जाता है। आगे चलकर बताई जाती है पुलिस ब्रेंग फरकेर द getuigen naar strafzitting, सिपाही एक फरकेर न Ewald W terecht staat voor het pogen om een kleuter te misbruiken। ये आदमी जो कोशिश किया है एक बच्चा को बलात्कार करने के लिए, तो ये पता चला जिस आदमी को ये लाए वहाँ पर getuige की हैसियत से न, तो ये पता चला है कि एक दूसरा आदमी फरकेर आदमी को लाए। Dit werd opgemerkt door de griffier die personelia van de persoon moest controleren। तो ये पता चला कि एक बहुत फरकेर आदमी को, एक दूसरा को यहाँ पर लाए हैं।
één voor oordeed, ander vrijgesproken, verdachte Humphrey Pansa. इनको 10 महीना की जेल मिला onvoorwaardelijk. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal uit een सुपरमार्केट में चोरी किया घुस कर। अब ये समझते हैं ये भैया लोग जो जांगर चोर होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, अपना जांगर नहीं डोलाना चाहते, हाथ गोर काम नहीं देना चाहते हैं, बस सिर्फ चोरी इनका धंधा बना लिया, अपना धंधा बना लिया, धंधा है। तो 10 महीना इनको जेल मिला है। और एक इस kantonrechter Robert Praag इसमें फैसला लिया, magistraat achter diefstal wettig overtuigend bewezen, यानी कि ये हकीकत है और ये लोग बता दिया है कि आदमी ऐसा हरकत किया तो 10 महीना को सज़ा मिला है। और इनका जो साथी था verdachte Michael D is vanwege gebrek aan bewijs, यानी कि bewijs ना होने की सबब से तो इनको छोड़ दिया गया है, यानी कि सजावार नहीं ठहराई गई है। Justitie minister Van Dijk Silas getuigt in strafzaak Meriba। मेरीबा आप जानते हैं प्रेसिडेंट देसी बौतों का प्लेग जोन है। तो justitie का मिनिस्टर यहाँ पर अपना ये खतौका है, इनको सुना गया है। Advocaat Raoul Lobo stelde minister de vraag of zij via verschillende media heeft aangegeven dat justitie op de hoogte was dat deze verdachte Meriba op de hoogte was van de onderhavige overval। तो कहता है कि मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए वगैरह आप ये बात बताए हैं न, लोगों को इतला किए हैं कि आप जानते हैं इसके बारे में कि ये फर्दाख्त जो है ये जो ओवरफॉल हुआ, यानी कि जो डकैती हुआ है, तो ये आदमी उसमें सहमत था। Ik heb niets aangegeven over deze onderhavige overval। तो मिनिस्टर बोलती है कि मैंने कुछ नहीं बताया है। Ik heb aangegeven dat wij justitie altijd bezig zijn de feiten na te trekken, कि हम लोग खोजते हैं यानी छानबीन करते हैं कि हकीकत क्या है और वो बात को लेकर हम लोग फैसला लेते हैं। तो कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। bij de nog de opsporing en ook niet bij de vervolging, यानी कि इसमें सहमत नहीं थे, कुछ भी जितना कार्रवाइयाँ हो इसमें नहीं है। तो कैसे इनको ये बात मालूम है। दोस्तों आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि bezorgdheid om ontwikkelingen binnen Javaanse groep, यानी कि मलाई जावी भाई जो लोग हैं सूरीनाम के अंदर jongeren और statenleden, ex-statenleden, DNA-leden, jongeren, ex-gepensioneerden hebben verband met de kwestie Sapon en Shitan een spoedbespreking gehouden ten huize voorzitter IRSD कादी कार्तो क्रोमो। यहाँ पर ये लोग बातचीत किए इसके सिलसिले में कि कौन सी फ़ैसला लेना चाहिए, क्या हो सकता है इसके सिलसिले में। अब ये बातों देखो कितना दिनों तक चलता है सज और इसमें फ़ैसला भी ले लिया गया है, यानी कि रेक्टर के ज़रिए फ़ैसला भी ले लिया गया जज के ज़रिए, और ये फ़ैसला हवा में उड़ा दिया गया है। लोग इस पर अपना सहमत नहीं देते, नकार देते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। अब तमाम ख़बरें जो आज के लिए मैंने अहम समझा आपके सामने मैं रख दिया, और जो आपके लिए भी अहम है तो ले लेना, जो नहीं है प्रोल बाग में डाल देना। और आप हर एक को, राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दा।